आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, क्या दोनों एक ही है और जनता का पागल बना रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं? वेलकम टू ब्रोज इन्फो। आज हम बात करेंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उस पॉलिटिकल ड्रामे की जो हर इलेक्शन के बाद देखने को मिलता है। एक तरफ बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में धूम मचा रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी विधानसभा इलेक्शन में धमाका कर रही है। जब दोनों ही अपनी अपनी जगह जीत रही हैं तो ये बेकार सर्विस और महंगाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या ये दोनों एक हैं जो हमारा पागल बना रही हैं? चलिए शुरू करते हैं 2014 के लोकसभा इलेक्शन से। तब बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीट जीत ली थी। ये शायद मोदी की वेव का असर था। लोगों ने भरोसा किया कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन एक साल बाद 2015 में विधानसभा के इलेक्शन ने एक अलग ही तस्वीर दिखाई। आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीतकर सबको हिला दिया। लोगों को लगा अब दिल्ली बदल जाएगी, हर जगह फ्री बिजली, फ्री पानी और एजुकेशन रेवोल्यूशन की बातें होने लगी थी। लेकिन क्या हुआ? महंगाई वही की वही है और लोगों को बेसिक सर्विस के लिए अब भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिजली का बिल फ्री है, पर क्या बिजली 24/7 मिल रही है? पानी फ्री है, पर क्या वो साफ है? और हेल्थ और एजुकेशन के प्रॉमिस, उसका क्या हुआ? फिर 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने फिर से दिल्ली की सारी सीट जीत ली। लोगों का कहना था कि बीजेपी उनके नेशनल इश्यूज सॉल्व करेगी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन जैसे। लेकिन क्या महंगाई कम हुई? आज एलपीजी सिलेंडर का भाव 1200 के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और ये सब चीजें लोगों के जीवन पर सीधा असर डाल रही हैं। फिर 2020 विधानसभा आम आदमी पार्टी ने फिर से 70 में से 62 सीट जीत ली। फ्री बेस और डेवलपमेंट के नाम पर लोगों का भरोसा बना रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि जब दोनों अपनी अपनी जगह जीत रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है और खराब सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये दोनों ब्लेम गेम खेलते हैं और असली मुद्दों से ध्यान हटा देते हैं। आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। महंगाई के मारे घर का बजट बिगड़ गया है। बिजली, पानी और हेल्थ का वादा तो किया जाता है, लेकिन सर्विस की क्वालिटी बिल्कुल गिरती जा रही है। रेलवेज में डिलेस होते हैं, हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, स्कूलों में फैसिलिटी भी अब भी खराब है। तो अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने अपने इलेक्शन जीत रहे हैं, तो असली सवाल ये है कि जनता के मुद्दों का जवाब कौन देगा? दोस्तों, अब आते हैं दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें बीजेपी की जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी। ये जनता के बदलते मूड का संकेत भी दिखाता है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। केजरीवाल की गैर मौजूदगी, आपकी रणनीति में कमी और बीजेपी की मजबूत तैयारी, इन सब ने मिलकर चुनाव का नतीजा ही बदल दिया। अब सवाल ये है कि बदलाव सिर्फ एक बार का है या फिर दिल्ली की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या आम आदमी पार्टी 2025 की हार के बाद वापसी कर पाएगी या दिल्ली सिर्फ एक नई शुरुआत करने जा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।